काबिल सदीक़राम मुअज़्ज़िज़ सामीन, खालिक़ कायनात मालिक लम यज़ल अल्लाहुस समावात वल अर्ज़ का लाख शुक्र है कि जिसने मुझे और आपको अपने घर में आने की सआदत से नवाजा। अपना और अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करने सुनने सुनाने की तौफीक भी अता फरमाई। आज जुम्मतुल मुबारक के इन बाबरकत और बासआदत लम्हात में से हम फ़ज़ाइल ज़कात और मसाइल ज़कात, फजीलत ज़कात के हवाले से और अदाए ज़कात न होने के अंजाम के हवाले से कुछ सीखेंगे। दुआ फरमाएं, मालिक मुझे हक गोई की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद हम सबको मिलकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये एक अटल हकीकत है, शहादत तौहीद व रिसालत और अकामात सलात के बाद इस्लाम का तीसरा रुकन अदायगी ज़कात है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में तकरीबन 70 से ज़ायद मकामात पर अकामात सलात के साथ अदायगी ज़कात का भी खालिक़ कायनात ने जिक्र फरमाया, जिससे मालूम होता है कि इन दोनों का बिल्कुल करीब करीब ही मकाम है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हरी विसाल के बाद बाज़ दूर दराज इलाकों से या बाज़ इलाकों में से कुछ लोगों ने इस्लाम तो कबूल कर लिया, अपने आप को मुसलमान भी कहलाया, अकामत सलात के भी पाबंद हो गए, लेकिन अदायगी ज़कात से इनकार कर दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके खिलाफ जिहाद का फैसला किया, जिसको तमाम सहाबा ने तस्लीम किया और आपने अपने रब की कसम खाकर कहा कि अबू बकर उन लोगों के खिलाफ जिहाद करेगा या ऐलान जिहाद करता है जो नमाज और ज़कात में तफरीक करते हैं, यानी नमाज तो अदा करते हैं लेकिन ज़कात नहीं देते। ज़कात अपने माल से अदा करना ये इस्लाम का तीसरा रुकन है। अल्लाह ताला ने इसमें खैर व बरकत रखी है। अल्लाह चाहते तो सबको अमीर बना सकते थे। अल्लाह के यहाँ ये अमल इंतहाई ऊंचा अमल है, इसलिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ हिस्सों में मखलूक को बांटा, किसी को अमीर बनाया और किसी को गरीब बनाया। जिसे माल से नवाजा उसे इसलिए नवाजा कि वो बकिया मखलूक का ख्याल करे, अपने दिल के अंदर माल की मोहब्बत ना बिठा दे। माल का होना कोई बुरी बात नहीं है,
पैसे का होना हर किस बुरी बात नहीं है, और इसके लिए कोशिश करना जायज़ तरीकों से ये भी हर किस बुरी बात नहीं है। इस्लाम माल और दौलत इकट्ठी करने से मना नहीं फरमाता। जायज़ तरीकों से आप जितनी भी इकट्ठी कर सकते हैं वो करें, लेकिन इस माल और दौलत में जो अल्लाह का हुक्म है कि साल गुजरने के बाद अपने माल में से 40वां हिस्सा अल्लाह के रास्ते के लिए, अल्लाह की मखलूक के ऊपर खर्च करना, ये अल्लाह का हुक्म है। और हर मुसलमान इसको बाखुशी तस्लीम करेगा। अगर कोई इसको तस्लीम नहीं करता, इसका इनकार करता है, तो वो मुसलमानों की लिस्ट में शामिल नहीं है। ज़कात नेकी की वो बुनियाद है कि जिस तरह इंसान अल्लाह की जिस्म के साथ और ज़बान के साथ इबादत करता है, इसी तरह जैसे वर्कों के अंदर या सजूद के अंदर अपनी पेशानी ज़मीन पे बिछाता है, क़याम की सूरत में अल्लाह के हुज़ूर खड़ा होता है, अपना जिस्म भी लगाता है और अपनी ज़बान भी लगाता है, इसी तरह ज़कात को अपने माल से अदा करेगा। ये बुनियादी नुक्ता नज़र है ज़कात का। और दूसरी अफादियत इसमें यह है कि इखलाकियात जो है वो ज़कात में है। गरीबों और नादारों की इस पैसे से मदद होती है, वो अपना गुज़र इस पैसे से अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसलिए इसे इखलाकियात भी कहा गया, यानी डबल नेकी इसे करार दिया गया। और तीसरा पहलू यह है कि इसमें अफादियत इंसान क्या एक ज़हर की बीमारी होती है, एक रूहानी बीमारी होती है। अगर दिल के अंदर माल की मोहब्बत बैठ जाए तो वो रूहानी मरीज बन गया है। ज़कात अदा करने से, अपने माल से ज़कात देने से इंसान के दिल को रूहानी बीमारियां नहीं लगती। और ज़कात ना देना ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि उस बंदे का शुमार क़यामत के दिन अल्लाह कारून, हामान और फिरौन के साथ करेगा। ये कारून जो तबाह बर्बाद हुआ, जमीन में धंस गया, इसके धंसने की कोई और वजह नहीं थी, इसकी फकत यही वजह थी कि यह अपने माल से ज़कात नहीं अदा करता था। अल्लाह ने इसे माल और दौलत से नवाज रखा था। माल और दौलत इसके पास बेशुमार था। अल्लाह के नबी जुनाब मूसा अलैहिस्सलाम इसके पास गए, अल्लाह का पैगाम सुनाया कि जो तुम में से माल है तुम्हारे पास, इसमें से 40वां हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। खैरात कर दो, सारा ना करो, बल्कि अपने लिए भी बचा के रखो, लेकिन एक मखसूस हिस्सा इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। कि तुम्हें ये माल अल्लाह ने नवाजा। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, कैसी बातें तुम करते हो? ये मेरी जाती काविश है, मेरी जाती मेहनत है, ये मैंने अपने दिमाग के साथ हासिल किया है, अपने इल्म के जरिए से हासिल किया है, मैंने अपनी कोशिश से ये माल इकट्ठा कर लिया है। तो कहता है इसे मैं अल्लाह के रास्ते में लोगों को दे दूं, जब मैं लोगों को दूंगा तो वो अल्लाह को तो नहीं पहुंचेगा, लिहाजा मैं ज़कात अदा करने वाला नहीं हूं। यानी उसकी
तबाही और बर्बादी का सबब अपने माल से ज़कात न अदा करना बना कि उसने अल्लाह के रास्ते में ज़कात अदा करने से, अल्लाह के रास्ते पे माल खर्च करने से, अल्लाह की मखलूक पे खर्च करने से इनकार किया तो वो माल समेत ज़मीन के अंदर दफन हो गया। माल भी गया और खुद भी गया। तो फरमाया कि जो अपने माल से ज़कात नहीं अदा करते वो क़यामत के दिन कारून और हम्मान और फ़िरौन के साथ होंगे। ये बड़े काफिर हैं। कुरान ने ज़कात ना अदा करने वालों को ये वाज़ेह पैगाम दे दिया जो माल तुम्हारे पास है, और खुद अल्लाह ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में ये हुक्म फरमाया खुद मिन अम्वालिहिम, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम मोमिनों के माल में से सदका और ज़कात उनसे वसूल कीजिए, ये उनके लिए बेहतर है, उनके लिए अच्छा है। और ना देने वालों के लिए कुरान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि वल्लज़ीना यकनिज़ून नज़्हब वल फिद्दता, जो कुछ वो इकट्ठा करके सोना और चांदी रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। जिस माल को उन्होंने सोने की सूरत में, चांदी की सूरत में या किसी और दूसरे ज़राए की सूरत में जब ज़कात का हुक्म दिया जा रहा था, जब उस ज़माने में यही दो ज़राए थे, या सोना या चांदी या बागात की सूरत में माल इकट्ठा किया जाता था। आज थोड़े ज़राए बढ़ गए हैं, मुख्तलिफ ज़राओं से माल इकट्ठा किया जाता है। तो कुरान ने ये हुक्म दे दिया कि जो लोग अपने लिए सोना इकट्ठा करते हैं, चांदी इकट्ठा करते हैं, वो हमारी इस्लामी बहनें हो या भाई हो, जिन्होंने माल इकट्ठा किया और उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया, तो अल्लाह कह रहा है कि मेरे बाबू मुझे खुशखबरी सुना दो, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अगर तुम अल्लाह के रास्ते में इकट्ठा करके माल खर्च नहीं करोगे, अपनी जात के लिए इकट्ठा करते रहोगे, तो फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तुम्हारे लिए एक दर्दनाक अज़ाब तैयार है, तकलीफ देने वाला अज़ाब तैयार है। और कैसी तकलीफ देता है? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी है, आप फरमाया रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला एक बंदे के सामने एक जहरीले सांप को लाएगा, और वो इतना जहरीला होगा कि जहर की वजह से उसके सर के बाल भी झड़ चुके होंगे, और उसकी आंखों के अंदर दो सफेद नुक्ते होंगे, दो सफेद निशान होंगे। जिस सांप के आंखों के अंदर दो सफेद निशान होते हैं, वो सबसे ज्यादा जहरीला होता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दो निशानों वाला सांप उसके गले का तोप बना दिया जाएगा, उसके गले का हार बना दिया जाएगा, ऐसे हार बना दिया जाएगा, और उसकी आंखों के सामने वो अपना मुंह लेके आएगा और उसे कहेगा, मैं तेरा वही माल हूं जिसे दुनिया में तुमने इकट्ठा किया था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके रुखसारों को काटेगा और रुखसार उसके काट कर कहेगा, यही वो माल हूं जिसे तूने इकट्ठा किया अपनी जात के लिए, वो तेरी जात में भी नहीं काम आया जब तू मर गया था, कब्र में माल के बगैर चला गया था, और तूने इस माल में से ज़कात नहीं निकाली थी, तेरे लिए ये माल तय्यब नहीं रहा था, इसलिए आज मैं सजा के तौर पर तुझे मुकर्रर किया गया।
यानी जिस माल को इकट्ठा कर करके बंदा अल्लाह की हुक्म की एहतात नहीं करता, यानी ज़कात नहीं अदा करता, वही माल जो है क़यामत के दिन उसके गले का हार बनाया जाएगा और ज़रिए सांप की सूरत में बनाया जाएगा। फरमाया यौम युक़्मा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, जिस दिन तपाया जाएगा, यानी उस माल को तपाया जाएगा। यौम युक़्मा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, जहन्नम की आग के साथ उसे तपाया जाएगा। यानी ये कुरान की नस है, कुरान कह रहा है जिस माल में से तुम ज़कात नहीं अदा करोगे, क़यामत के दिन यौम युक़्मा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, उसे जहन्नम की आग से तपाया जाएगा। फतुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और वही माल जो तुम्हारे गले का हार बनने वाला था, तुम्हारे कानों की बालियां बनने वाला था, तुम्हारे हाथों की अंगूठियां बनने वाला वो माल जिसे तुमने समेट समेट के रखा है, जिसमें तुमने ज़कात अदा नहीं की है। फतुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, उस माल को दबाकर तुम्हारी पेशानियों को उससे दागा जाएगा, तुम्हारे पैरों को उससे दागा जाएगा, तुम्हारी पीठों से पीठों को उससे दागा जाएगा, तुम्हारे जिस्म में वही आग का बनाकर माल तुम्हारे कानों में डाल दिया जाएगा, तुम्हारे गले में डाल दिया जाएगा। और साथ फरमाया जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वही है जो तुमने अपने लिए इकट्ठा किया था। ऐसा बात किया कुरान ने, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, अब जिससे तुम्हें तकलीफ हो रही है, जिससे तुम्हारे जिस्मों को दागा जा रहा है, जिससे तुम्हारी पेशानियों को जलाया जा रहा है, तुम्हारी पीठों को जलाया जा रहा है, तुम्हारी कमरों को जलाया जा रहा है, ये वही माल है हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, जो तुम अपने लिए इकट्ठा किया है। यानी ये आजाद तुमने खुद अपने लिए खरीदा है। फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिसून, जब तुमने खुद ही अपने लिए ये खरीदा है, ये तकलीफ खुद ही अपने लिए खरीदी है, तो फिर अब इस अजाब का मजा चखो, इस इकट्ठा करने का मजा चखो। मैंने शुरू में कहा कि माल का जमा करना कोई बुरी बात नहीं है, माल का जायज तरीकों से कमाना कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम हरगिज़ माल और दौलत इकट्ठा करने से मना नहीं फरमाता, इस्लाम हरगिज़ पैसे कमाने से मना नहीं फरमाता, इस्लाम हरगिज़ जायदादें बनाने से मना नहीं फरमाता। इस्लाम हाँ जरूर ये कहता है कि जो अल्लाह ने तुम्हारे माल के ऊपर हुक्म दिया है कि तुम इसमें से ज़कात अदा करो, वो ज़कात अदा करना लाजिम है। अपने माल में से 40वां हिस्सा ज़कात अदा करो। अगर अपने माल में से ज़कात नहीं अदा करोगे तो फिर वही माल तुम्हारे लिए वबाले जान कर जाए। एक पैगाम में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 ऐसे शख्स हैं जिनसे अल्लाह हिसाब व किताब के बगैर उन्हें दोज़ख में डाल देगा, उनमें से हिसाब भी नहीं देगा, क्योंकि वो शाह से ज्यादा करीब है। वो जानता है दुनिया में मेरे बंदों ने क्या किया है, क्या नहीं किया। वो हर एक चीज से खबर रखता है। इंसान अपने माशरे से छुप सकता है, मखलूक से छुप सकता है, लेकिन किसी गुनाह में अल्लाह से नहीं छुप सकता है। अल्लाह उसे हर जगह देख रहा है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन लोग वो हैं जिनसे अल्लाह हिसाब ही नहीं देगा, हिसाब के बगैर उन्हें जहन्नम में डाल देगा। हिसाब बाद में होता रहेगा, वो पहले जहन्नम में चले जाएंगे। फरमाया सबसे पहले वो गरीब आदमी जो गुर्बत के बावजूद आजिज़ी इख्तियार नहीं करता, यानी
अल्लाह ने उसे गरीब भी बनाया है, मानो दौलत से भी नहीं नवाजा। गरीब है लेकिन फिर भी आज से नहीं इख्तियार करना, मुतकब्बिर है। अल्लाह मुतकब्बिर को हिसाब किए बगैर दोज़ख में डाल देगा। फरमाया दूसरा वो शख्स जो अपना माल बेचने में कसमें खाता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपना माल बेचने के लिए सच्ची या झूठी कसमें खाता है, यानी कसम के बगैर अपना माल सेल करना चाहिए, बेचने के लिए उसने कसमें खाई हैं, अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के उस शख्स को जहन्नम में डालेगा। और तीसरे के लिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे को अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा था, वो शख्स ज़कात नहीं अदा करता था, तो ज़कात ना अदा करने की वजह से, अपने माल की ज़कात ना देने की वजह से उसको बगैर हिसाब किताब दोज़ख में डाल दिया जाए। ज़कात के लिए शरई असूल क्या है? अपने माल का 40 हिस्सा 2.5% अल्लाह के रास्ते में ज़कात,